नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के ज़मीन अधिग्रहण का काम तेज़ गति से शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो 24 एकड़ ज़मीन रनवे एक्सटेंशन के लिए चाहिए, उसका अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है उसमें बहुत बड़ा आज डेवलपमेंट हुआ है कि प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। और अब इस पर 2 महीने का जो है वो आपत्ति ली जाएगी। 2 महीने के बाद जो है इसमें जो है वो भूमि के लिए जो पैसा है वो भुगतान किया जाएगा। तो पहला जो पार्ट है वो 24 एकड़ का है, जिसके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि ज़मीन अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अब बनेगा नया रनवे। और ये रनवे एक्सटेंशन आईएलएस के लिए लिया जा रहा है। जो 24 एकड़ ज़मीन ली जा रही है वो आईएलएस के लिए होगी, यानी कि जो लैंडिंग कोहरे के में जो लैंडिंग की सुविधा नहीं हो पाती है, फ़्लाइट कैंसिल होती है, उसके लिए प्रायोरिटी अब है 24 एकड़ पहले लेना। 2 पार्ट में हो रहा है। तो फिलहाल नए रनवे के लिए ज़मीन चिन्हित कर प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके बाद जब 2 महीने की प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद से फिर भुगतान शुरू हो जाएगा पैसा देने का। तो ये कौन कौन सा इलाका है जो 24 एकड़ उसमें आ रहा है कि वासुदेवपुर है, बेला नवादा है और बेला दुल्ला है। इसी में ये 24 एकड़ की ज़मीन है और इसी को चिन्हित करके जो है इसको अधिग्रहण किया जा रहा है। तो अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है सरकार की तरफ से। और ये आपको बता दें कि ये जगह इसलिए ली जा रही है ताकि रनवे जब एक्सटेंशन होगा तभी एक्सटेंशन वाले पार्ट में ही जो 24 एकड़ में जो फैसिलिटीज़ लगाई जाएगी, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वगैरह जो लगेगा, जो कोहरे में फ़्लाइट को लैंड कराने में सुविधाजनक होगी, उसी के लिए पहली प्रायोरिटी पर रखा गया है। और बाद में सिविल इनक्लेव का दूसरा जो पार्ट है उसके लिए काम किया जाएगा। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के जो रनवे एक्सटेंशन का हिस्सा यही है, जहाँ इसमें 24 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है और इसी में को एक्सटेंड करके रनवे को यहाँ तक लाया जाएगा। और यहाँ से फिर जब ये सारे इक्विपमेंट्स लग जाएंगे आईएलएस वगैरह, तब जा कर के जो है यहाँ पर लैंडिंग की सुविधा आसान हो जाएगी। यहाँ पर कोहरे के समय में या किसी भी मौसम में, ख़राब से ख़राब मौसम में। तो बड़ी प्रायोरिटी यही है कि पहले 24 एकड़ लिया जाए, उसके बाद 54 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा और वो उसकी प्रारंभिक अधिसूचना की भी प्रक्रिया चल रही है। और इसके लिए जो प्रस्ताव तैयार किया गया है वो फिलहाल कमिश्नर के माध्यम से सरकार को भेजे जाने की प्रक्रिया होगी। इससे कमिश्नर अप्रूव करेंगे, आयुक्त, उसके बाद इन्हें भेजा जाएगा। जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार है, उनका कहना है कि नए रनवे के निर्माण के लिए 24 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है और इस पर 2 माह तक आपत्ति ली जाएगी और इसके बाद इसकी फाइनल अधिघोषण का प्रकाशन होगा और उसके बाद दर निर्धारण कर प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इन 2 महीने का वक्त अभी भी लगेगा जो सारी प्रक्रियाएं, और ये प्रक्रियाएं पूरी करना ज़रूरी भी है प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल होता है ये चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि जब ये मामला अगर मान लीजिए चैलेंज होता है कोर्ट में या कहीं भी, तो उसमें ये प्रशासन की प्रक्रिया दिखानी पड़ती है कि हमने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही जो है वो हमने अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया में समय लग रहा है। हालांकि ये समय ज़्यादा लग रहा है, समय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें अब पटना हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए पटना हाई कोर्ट की सख्ती के कारण ही यह असर दिखाई दे रहा है कि दरभंगा में जो लंबित ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको अब तेज़ गति दी जा रही है और 2 पार्ट में किया जा रहा है। पहले 24 एकड़, उसके बाद 54 एकड़। तो 24 एकड़ वाली चीज़ जो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ताकि इसी साल इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि नेक्स्ट जो उसका जो कोहरे का समय आएगा या सीज़न आए उसमें फ़्लाइट की प्रभावित ना हो। इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि इसी में जो है 24 एकड़ को इसी सीज़न में कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आईएलएस की जो लगाने की जो इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। तो इसलिए पहले 24 एकड़ हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद सिविल इनक्लेव को डेवलप करने के लिए जो बाकी के जो सेकंड पार्ट का जो 54 एकड़ है उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये बड़ी चीज़ है कि जो है इस मामले में इतना बड़ा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 महीने का भी इंतज़ार करना होगा ताकि फाइनल जो मुआवजे की भुगतान होगा या फिर जो ज़मीन हैंडओवर होगा उसके लिए कम से कम 2 से 3 महीना और लग जाएगा। तो इसलिए उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना होगा कि हाईकोर्ट का अगला रुख क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स, सही ब्रांच पर भी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।